नमस्ते दोस्तों मैं हूँ उषा मोदगिल उर्फ मीनाक्षी। दोस्तों आज से मैंने एक नया चैनल शुरू करा है जिसका जो नाम है आओ सुनो कहानी। तो इस चैनल के ऊपर मैं अपनी कुछ बीती हुई आप बीती कहानियाँ और कुछ लोगों की कुछ समाज की कहानियाँ सुनाऊंगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आज की कहानी है वो मेरे बचपन की है जो मेरे साथ बीती है, मैं उसी के ऊपर आज बात करती हूँ, आपको सुनाती हूँ कहानी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों मैं हिमाचल की हूँ और हिमाचल के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। वही स्कूल में एक माई, हम उसका नाम क्या था हमें पता नहीं, क्योंकि पूरा स्कूल हमारे टीचर से लेके हर कोई उनको माई ही बोलता था। तो एक माई थी, वो होगी कोई 75 के करीब उनकी एज रही होगी, और उनका एक बेटा था खुशीराम की एज भी कोई 40-50 के बीच की रही होगी। तो हम लोग तब 4th-5th में पढ़ते थे और माई जो है स्कूल में बच्चों को पानी पिलाने का काम करती थी। उन दिनों स्कूल में नल नहीं होते थे, कुएं से पानी भर के लाया जाता था और बच्चों को हथेलियाँ ऐसे जोड़ के पानी उसमें माई डालती थी लोटे से और पिलाया जाता था। तो माई का पूरा दिन यही काम था। एक जगह वो टाट के टुकड़े पे बैठ जाती थी और एक बाल्टी और एक लोटा लेके वो बच्चों को पानी पिलाती थी। बच्चे आते जाते पानी पीते जाते, लेकिन माई एक शब्द नहीं मुंह से बोलती थी। जब भी बोलती थी वो गुस्से से सिर्फ गालियाँ निकालती थी। बच्चों से जरा सा भी पानी गिर जाता था और माई तो चिल्ला पड़ती थी और बच्चे तर-तर कांपने लगते थे। कुछ बच्चे तो डर के मारे पानी पीने आते ही नहीं थे, और पानी की कोई सुविधा नहीं थी कि कहीं टूटी हो या स्कूल में कुछ और सुविधा हो। पर उन दिनों कुएं ही होते थे, एक जरिया पानी का, कुओं से पानी भर के लाया जाता था और ऐसे ही पिलाया जाता था। और माई का जो बेटा था खुशीराम, वो स्कूल में घंटी बजाने का, अपने रजिस्टर टीचर के इधर से उधर करने का काम करता था, और साथ में वो कुएं से पानी भर के लाता था और वो पानी माई बच्चों को पिलाती थी। तो दोस्तों जब हम बच्चे पानी पीने जाते थे तो माई से डांट पड़ती थी। हम बड़े घबराते थे कि नहीं जाएं, लेकिन जाना ही पड़ता था क्योंकि कई बार प्यास बहुत लगती थी और कोई सुविधा नहीं थी। एक दिन क्या होता है कि माई जो है वो सुबह खुशीराम को आवाज़ें देती है कि खुशीराम उठ जा, दिन चढ़ गया है। वो स्कूल में ही रहते थे माँ बेटा, तो खुशीराम उठता नहीं है। फिर धीरे धीरे स्कूल में बच्चे आने लगे, टीचर आने लगे, देखा तो खुशीराम जो है अभी तक सो रहा था। फिर सब ने जब टीचर गए उसको देखा, हिलाया, तो खुशीराम जो है वो उसका मतलब सोए सोए वो उसके प्राण पखेरु जो है वो उड़ गए होते हैं। तो माई तो पत्थर की तरह हो गई। अब उसका बेटा एक ही सहारा था, और वो स्कूल में उनको एक कमरा अलग से मिला हुआ था जहाँ पे माँ बेटा दोनों रहते थे। गांव कहीं दूर था और किसी को शायद पता भी होगी उनका गांव कहाँ था। कितने सालों से वो स्कूल में यही काम करते थे। बेटा घंटी बजाता था और माई जो है वो पानी पिलाती थी बच्चों को। तो माई मतलब बहुत दुखी थी। मतलब खुशीराम के संस्कार वगैरह कर दिए गए। नेक्स्ट डे जो है वो पूरा दिन ऐसे बीता, दुख में, संताप में। सब कोई बातें कर रहा था कि माई अब कैसे जिएगी, एक ही सहारा था। तो सारा स्कूल दुखी था, सारे टीचर दुखी थे, हम बच्चे भी बहुत दुखी थे। भले ही माई हमें बहुत डांटती थी और हम थर थर काँपते थे उसके पास पानी पीने के लिए जाने के लिए भी, लेकिन उस दिन हमें भी बहुत दुख लग रहा था माई के लिए। 3 दिन बाद जब स्कूल खुला तो हमने देखा कि माई फिर से अपने टाट पे बैठ गई है। तो धीरे धीरे बच्चे उनके पास जाने लगे पानी पीने के लिए। तो बच्चे बहुत घबरा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जो है गए कि पानी तो पीना ही है, तो माई ने पानी पिलाया। और जैसे बच्चों से पानी जैसे नीचे गिर जाता है, टाइट से हाथ बंद नहीं होते हैं, तो माई हमेशा डांटती थी, बहुत गालियाँ निकालने लग जाती थी, गुस्से से चीख पड़ती थी। तो उस दिन वो बच्चों से एक ही बात बोलती थी, बच्चा आराम से पी, ध्यान से पी, नहीं पिया जा रहा तो चल मैं अपना हाथ लगा देती, तू मेरे हाथ से ऐसे करके पी ले। और सब बच्चों के सर पे वो हाथ फेर रही थी और कह रही थी, तू मेरा छोटा सा खुशीराम है ना, तू मेरा प्यारा सा खुशीराम है ना, तू आराम से पानी पी। उस दिन दोस्तों माई तो बिल्कुल ही बदल गई थी। उसने जैसे कि सब बच्चों में अपने खुशीराम को देखना शुरू कर दिया था। ये जो बातें हैं बचपन की, ये जो कहानी मुझे याद आती है, कहानी क्या, ये तो सत्य घटना है। तो मुझे जब मैं बड़ी हुई तो समझ आया कि एक माँ की ममता कैसे उसके बच्चे में अटकी हुई थी। और जब बच्चा वो दुनिया में नहीं रहा तो उसने सारी अपनी ममता जो है और स्कूल के बच्चों में उड़ेल दी, इतने प्यार से पानी पिलाने लगी।
तो दोस्तों ये थी कहानी। मुझे आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट डे फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू दोस्तों।